श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को नमन है। तो जैसे कि मैं आपके साथ में सारी वीडियो शेयर करती हूँ, तो मैं आज श्री राम शिव महापुराण कथा भाग 7 की वीडियो आपके साथ में लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो सबसे पहले बाबा का मंत्र जप करते हैं, उसके बाद वीडियो शुरू करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 सबसे पहले हम वीडियो में जैसे बात करते हैं कि बाबा हमें कुछ अच्छी सी प्यारी सी एक सीख देते हैं जो हमारे जीवन में उतारने लायक होती ही है। तो बाबा ने बोला है कि हमें कभी भी किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान हमारी भूमिका होनी चाहिए। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, चाहे वो हमारी परीक्षा हो, चाहे वो हमारा फ्यूचर को लेकर के कुछ भी सपना हो या कोई भी और काम। अगर हम सोचते रहें कि नहीं ये हो जाएगा, नहीं ये कर लेंगे, नहीं ये ऐसा हो जाएगा, तो वह सिर्फ सोचने से नहीं होगा। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, तभी बाबा हमें फल देंगे। आज बात करते हैं एक पत्र की, जो कि एक छोटे से 7 साल के बच्चे का पत्र था, जिसकी लीवर किडनी में दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। उन्होंने आग्रह किया था कि अपनी माँ से कि आप जब वह पंडाल में पहुँच जाओ तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं बाबा भोलेनाथ का जो जल बाबा ने बताया है, मिश्रा जी ने बताया है, उसका आचमन कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ। अब पहले बात कर लेते हैं आज के उपाय के बारे में। तो गुरुजी ने हमें बताया है कि हमें सबसे पहले जो हमारे सभी परिवार वालों के लिए उपयोगी है वह ये है कि हमें देसी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अगर हम प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो हमें अमावस्या के दिन तो करनी चाहिए। उनको चारा देना चाहिए, उनका गौमूत्र का जो है अपन चरणामृत लेना चाहिए। उस दिन हमें गौ माता की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद जो उपाय बताया है वह जो नारी गर्भ से होती है, गर्भवती होती हैं, 2-3 महीने बाद जो उनका गर्भ गिर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, जिनका बच्चा नहीं रुक पाता है, उसके लिए यह विशेष उपाय बताया है कि उन्हें देसी गाय का दूध लेना है, उससे बाबा का अभिषेक करना है और उसका आचमन करना है। ध्यान रखना है देसी गाय का दूध ही लेना है। देसी गाय के दूध दही से ही आप बाबा का अभिषेक करें, उसका सेवन करें। दूसरा उपाय हमें बताया कि अगर किसी को सफ़ेद चट्टे हो जाएं शरीर में, या शरीर में कोई ऐसा दाग धब्बे से रोग हो जाए, तो उसके लिए देसी गाय का जो बछड़ा होता है वो दूध का जो सेवन करता है, तो उसके मुंह में, बछड़े के मुंह में दूध का सेवन करते समय फैन आ जाता है, उसको आप निकाल लीजिए और पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र दर्शन करके आपको वो आपके शरीर में लगाना है। आपके जो सारे रोग हैं वो दूर हो जाएंगे, शरीर से संबंधित रोग। अब चलते हैं कथा की ओर। जब देवताओं ने मंथन किया था अमृत प्राप्ति के लिए, तब जो घर्षण किया पर्वत का, उसमें से सबसे पहले गाय निकली, और सिर्फ एक गाय नहीं निकली, उस मंथन में से 5 गाय निकली, जिसमें से पहली गाय का नाम है सुभद्रा, दूसरी का सुरभि, तीसरी का सुशीला, चौथी का नंदा, 5वीं का बगुला। अब हम बात करते हैं कथा की। गुरुजी ने बताया कि जो बगुला गाय है उसका बछड़ा था, उसका नाम है मनोरथ था। वह अपनी माँ के दूध का सेवन कर रहा था, तो उसके मुंह में जो फैन जमा हो जाता है वो फैन उड़ के भोलेनाथ के यहाँ
पास में पहुंच गया, भोलेनाथ के ऊपर आ गिरा। तो भोलेनाथ को गुस्सा आ गया और वह त्रिशूल लेकर के मनोरथ को मारने के लिए खड़े हो गए। तो जो उनकी माँ थी बगुला, उनको लगा कि अब बाबा मेरे पुत्र को मार देंगे। तो उन्होंने ऐसी फूंकार भरी कि उस फूंकार से महादेव बाबा को अपने पेट के अंदर वह महादेव बाबा को ले गई। सारी देवी देवता में हुहाकार हो गई कि महादेव बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है। माँ पार्वती से पूछा, तब माँ पार्वती ने ध्यान करके देखा कि वह बगुला गाय के पेट के अंदर हैं। जब माँ पार्वती ने सभी को बताया। अच्छा, यहाँ एक बात और कर लेते हैं कि जो महादेव बाबा जी ने विष पिया था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कालकूट विष। कालकूट विष महादेव बाबा ने पिया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था। और गुरुजी ने कहा है कि जितना अमृत पीने वालों का नाम नहीं हुआ, किसी भी देवी देवताओं को इतना नाम नहीं दिया गया जितना नाम विष पीने वाले को दिया गया है। और गुरुजी ने हमें बताया कि 3 के भाग्य का धन हमें मिलता है। 3 में कौन कौन? सबसे पहली आती है गौ माता, द्वितीय नंबर पे आते हैं संत ब्राह्मण गुरु, तीसरे नंबर पे आती है बहन बेटी। गौ माता अगर आपके घर में है तो उसके लिए जो धन लगेगा वह धन आपके घर में पहले ही आ जाएगा। जैसे ही संत ब्राह्मण आपके घर में न्योता खाने, भोजन करने, दक्षिणा का समय के समय, तो वो ब्राह्मणों के भाग का जो धन होता है वो हमें पहले ही प्राप्त हो जाता है। और तीसरे नंबर पे आती हैं बहन बेटी। बहन बेटी के भाग्य का धन भी माता पिता को अवश्य रूप से मिलता ही मिलता है। यह कथा हमें यह सीख देती है कि जो घर में बड़ा होता है उसको विष पीना ही पड़ता है। और आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का, जो कि बाबा ने वर्णन किया। आगे सुषमा और घोषमा का आया, जिसके पुत्र को द्वारा जीवन दान मिला था, जिस कारण से बाबा भीष्मशंकर के रूप में वहाँ पर विघटित हुए थे। और आगे वर्णन आया चंचला देवी का, जिन्होंने तुम्रुका जी से विनती करके शिव महापुराण कथा को कहने के लिए बोला था, जिसमें भोले बाबा और माँ पार्वती गण और गौर बने थे, जिन्होंने पूरी कथा सुनी थी। जब कथा सुनी थी तो भोले बाबा ने तुम्रुका जी से कहा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या दीक्षा दें हम तुम्हें। अब तुम्रुका जी ने बोला कि बाबा आपने जो मस्तक पर जो बेलपत्र है वो उस पर दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने बोला 6 दिन तक जो इस पर चढ़ी हुई बेलपत्र का श्रवण करेगा, पान करेगा, वह रोग से मुक्ति के लिए होगा। 7वें दिन की बेलपत्र कुबेर के भंडार भरने वाली है, जो कुबेर का भंडार भरेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा यहीं तक है।